देखिए, इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां के सीईओज जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत जगह पर इंडियंस जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत है। चाहे वो कहा कि वो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए। इतना लेवल गिर गया है कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं। टाइम मैगजीन में एक इकोनॉमिस्ट हैं जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी लिखा है किसी के पास भी कुछ लेने जाती है, चाहे वो राइफल जहाज ले रही हो, चाहे वो हथियार खरीद रहे हो, चाहे वो कुछ भी ले रहे हो, उसकी वो पेमेंट कर रहे होते हैं। और हम ये कि हम या तो उधार मांग रहे होते हैं या कह रहे होते हैं अच्छा थोड़े थोड़े पैसे करके दे देंगे या फिर ऐसे ही फ्री में दे दो, जैसे वैक्सीन लिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और रिसेंटली एक मीटिंग भी की गई है, बहुत बड़ी मीटिंग की गई है, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस 2023 कि चाइना को क्रॉस करेगा भारत अगले 15 सालों में। भारत बड़ी तेजी से आगे है। पाकिस्तानियों, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है, पेट्रोल को 20 रुपए मजीद महंगा कर दिया गया है। इसे कुछ टाइम पहले तक हम सुनते थे पाकिस्तान में कि जी इंडिया की पूरी इकोनॉमी की अगर बात करें तो इंडिया चल ही बॉलीवुड के सर पे या क्रिकेट के सर पे रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी सी हमें एजुकेशन जब मिली, हमें थोड़ा पता चला तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, इंडिया में आईटी सेक्टर भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। फिर अब हर यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल के बच्चे को पता है जी इंडिया शायद आईटी के सर पे चल रहा है, जबकि इंडिया में बहुत सी डेवलपमेंट्स और भी हो रही हैं। लाइक मेड इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। और अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिस हवाले से आज हम बात करेंगे। और रिसेंटली एक मीटिंग भी की गई है, बहुत बड़ी मीटिंग की गई है, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस 2023 बहुत कामयाब हुई है। इन्हीं चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहिबा, बिलाशुबा किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, बहुत अच्छा काम करती हैं, बड़ी रैशनल ओपिनियन देती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम और बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। मैं इंट्रो में मैंने जो चीजें डिस्कस की हैं, हमें तो यहाँ पे यही बताते रहे लोग कि भाई इंडिया तो बॉलीवुड या इंडिया तो क्रिकेट के सर पे चल रहा है, फिर ये पता चला आईटी के सर पे चल रहा है, अभी पता चल रहा है कि भाई ये क्रिकेट आईटी नहीं, दुनिया की जितनी भी फील्ड्स हैं वो हर एक में अपनी तरफ से फुल एफर्ट पुट कर रहा है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया में 2023, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज ना सिर्फ आई हैं, उन्हें इनवाइट किया गया था, वो आई हैं, बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट बहुत किया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले शायद इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को कि भारत में क्या हो रहा है। वैसे बहुत से लोगों को ये भी होता है कि हम आखिर भारत की बात क्यों करते हैं, हम बाकी दुनिया की बात ज्यादा क्यों नहीं करते। तो उसका एक मेन रीजन ये भी है कि जाहिर है कि भारत हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है और जितना अंडरस्टैंड हम उन्हें करते हैं या वो हमें करते हैं, शायद हम किसी और कंट्री के लोगों को या उनकी चीजों को इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और जाहिर है कि जिस तरीके से भारत में आगे बढ़ा जा रहा है तो वो हमें भी सीखना चाहिए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इनका मेड इन इंडिया भी एक चला था, एक मुहिम चली थी कि जी मेड इन इंडिया जो है वो होना चाहिए। और उसके साथ साथ पहले बिल्कुल यही समझा जाता था कि शायद बॉलीवुड से या फिर थोड़ा बहुत लोग वैसे टूरिज्म को भी कहते थे कि भारत अपने टूरिज्म से भी बहुत कमाता है। और ये भी फैक्ट है क्योंकि उनके आप देख सकते हैं कि सारी दुनिया के लोग जाते हैं और वहां पे कोई इस किस्म का सिक्योरिटी का या कोई और इशू नहीं होता। हमारा कंपटीशन इंडिया के साथ इन फील्ड्स में बनता है और शायद आने वाले कई सालों तक हम कर नहीं पाएंगे। हकीकत है, हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, हम डिस्कस करते हैं ताकि हम सीखें, हम डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले कि भाई जिस इंडिया से आपको दुश्मनी का 75 साल 76 साल बताया गया और फिर बाद में ये कहा गया कि भाई वो अगर थोड़ी इकोनॉमी बेहतर है तो वो इस वजह से है कि मार्केट बड़ी है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। नहीं, वो एफर्ट कर रहे हैं हर फील्ड में, चाहे वो आईटी की फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो स्पेस की हवाले स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए, और अभी सेमीकंडक्टर चिप्स के हवाले से बात की जाए तो बहुत तेजी से वो अपना डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसी मीटिंग में या इन्हीं चीजों को लेके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है इंडिया टाइम टू शाइन। क्या समझती हैं,
क्या इलेक्शन करीब आ रहे हैं इस वजह से ये स्टेटमेंट दी गई है, या फिर उनकी इतना वर्क है, इतना उन्होंने काम कर लिया है इंडिया के लिए कि अब उन्हें नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में या अब इंडिया का चमकने का टाइम है, एक प्रॉपर जो सा दुनिया के सामने आने का टाइम है? देखिए, सबसे पहले तो जो पहले हम बात कर रहे थे उसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगी कि क्योंकि लोग मुझे ईमेल्स भी करते हैं और ईमेल जब आती है तो उसमें वो कहते हैं कि आप और आपके दूसरे जो पाकिस्तान के लोग हैं या यूट्यूबर्स हैं वो आखिर भारत को ही डिस्कस क्यों करते हैं या किसी भी किस्म का कंपैरिजन क्यों करते हैं। तो उनके लिए मैंने कहा था कि हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमारे साथ वाली कंट्री है तो हमें सबसे पहले उन्हीं को देखने का, उन्हीं को समझने का मौका मिलता है और हमें उनसे सीखना भी चाहिए। फिर आते आपके सवाल पे, तो बिल्कुल पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया अब शाइन करेगा, तो मेरा ख्याल है वो इलेक्शन की वजह से नहीं कह रहे, क्योंकि पहले भी 2 इलेक्शंस वो जीत चुके हैं और अब लग ये रहा है कि थर्ड टर्म में भी पीएम मोदी ही आने वाले हैं और वही आते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये और बात है कि कुछ एरियाज में जहाँ पे इनका तो खैर पूरे साल इलेक्शंस होते हैं, जो मैं कभी समझ नहीं पाती कि यार खत्म नहीं होते तुम लोग के इलेक्शंस, तो वो उसमें 1-2 जगह पे उनको जो है वो शिकस्त भी देखनी पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद लग यही रहा है कि दोबारा जब गवर्नमेंट बनेगी तो पीएम मोदी ही एज अ प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो शायद उन्होंने इलेक्शन के लिए ये नहीं कहा होगा, लेकिन ये जरूर हमने देखा है कि पिछले 9 साल में जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भारत में बहुत काम किया है, खास तौर पे इकोनॉमी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान में सबसे कम तवज्जो इसी तरफ दी गई। हमारा सिर्फ मांगने तांगने पे ही गुजारा रहा। हमने कहा अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर भी हमारा वो सक्सेसफुल हम समझते हैं जो कहीं से पैसा मांग के ले आए। तो अभी रिसेंटली वहां पे उनके जो पीएम मोदी हैं उनको भी सजेशन दी गई है वहां के पार्लियामेंट की तरफ से कि भाई हम इंडिया पाकिस्तान के साथ अपने ट्रेड, अपने जो बिजनेस रिलेशन है उन्हें बेहतर कर सकते हैं अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करे। मतलब आज भी वो यही कह रहे हैं कि हम रिलेशन बेहतर करने को तैयार हैं, सोच सकते हैं इस बारे में अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म किया जाए, इसके ऊपर काम किया जाए या सोचा जाए काम करने का। लेकिन हमें हमेशा नेगेटिव शायद सोचने की आदत हो चुकी है कि हम यही कहते हैं कि इंडिया ने इल्जाम लगा दिया, हम यही कहते हैं इंडिया ने साजिश कर दी, जबकि हमें यह सोचने की जरूरत है कि इंडिया ने जो इल्जाम लगाया है क्या वाकई में वो चीजें हमारे यहाँ पाई जाती हैं या नहीं, क्या वाकई में उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ से मिला या नहीं मिला, क्या वाकई में इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है टेररिज्म के हवाले से जिनका बड़ा नाम है, क्या वो पाकिस्तान में मौजूद है या उनकी कुछ ना कुछ असर रसूख पाकिस्तान में है या नहीं। ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, लेकिन आपने जिन लोगों के नाम लिए वो बिल्कुल पाकिस्तान में मौजूद थे और हैं, और उसके अलावा भी कई दूसरे नाम हैं जो हमने बहुत संभाल के रखे हुए हैं, चाहे हाफिज सईद हो या मसूद अजहर और कई दूसरे। तो हमें उस पर सीरियसली सोचना होगा कि आखिर हमें अपनी कंट्री को बचाना है, अपने आप को दूसरी कंट्रीज के सामने जो है वो एक रिस्पेक्टेड कंट्री के तौर पे प्रेजेंट करना है, या हमने इस किस्म के ही काम करते रहने के माइंडसेट जो है लोगों का वो एक तरह से बहुत जुनूनी हो जाए और नफरतें बढ़े। मेरे ख्याल हम अब मजीद ही अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल तो वहां पे करें, वहां पे ये उनसे ख्वाहिश जाहिर करें, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना करें, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। पाकिस्तान का मोरल डाउन होगा, हमारी मोरालिटी को ये डिस्कस कर रहे हैं। ये आप देखें, क्या मोदी ने ख्वाहिश जाहिर की है कि आओ मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ? क्या मोदी ने बोला है कि आओ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, चलो सफारती ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, चलो आओ बैठो सफारती ताल्लुकात के साथ साथ कश्मीरी ताल्लुकात को बेहतर करते हैं। आपको पता है कि ज्यादातर ममालिक ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, पाकिस्तान को कट ऑफ कर दिया है। मतलब आप देखें कि ज्यादातर अगर कंट्रीज देखें हम तो उनके इंडिया के साथ तो रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं, वो ट्रेड भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को ना तो इन मीटिंग्स में बुलाया जाता है, ना ही कोई पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता है। वो इन चोरों की वजह से है, वो इन बदमाशों की वजह से है। आपकी नजर में ऐसी क्या वजह है कि मोदी साहब से इस वक्त शहबाज शरीफ मिलने के लिए जो है वो मरे जा रहे हैं, लिटरली मरे जा रहे हैं, हर एक की मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरह मेरी मोदी से मुलाकात करवा दे, और मोदी साहब उनको वेटिंग लिस्ट में डाल के रखे हुए हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर मोदी जब आए थे जाती उम्रा में, तो वो किस गर्ज से आए थे? सही है, मैं उस बात में मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा,
ये बेसिकली उनके साथ जरा कुछ झप्पी वप्पी का सीन करके अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब पावर में थे, वजीर आजम थे, तो तब मोदी को उन्होंने झप्पी डाली थी, मैं भी अपना पोर्टफोलियो बनाऊं। आप उनके सामने जो है ना भीख मांग एज इट इज अपनी रूटीन कायम रखते हुए कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत हमने जो है ना वो पूरी दुनिया के सामने भीख मांगनी है कि जी हमें खुदारा जो है ना वो थोड़ा सा स्टेबल करें, हमें थोड़ा सा वो चंदा दे दें ताकि हम अपने जो है ना वो ताल्लुकात बेहतर कर सकें या हम अपना थोड़ा सा टाइम मजीद गुजार सकें। अच्छा, कभी आपने ये सुना कि इंडिया भी इस चीज की डिजायर रखता है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है या पाकिस्तान किसी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करना चाहता है? इतना लेवल गिर गया है कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं, किसी को साथ मिलाने कि काइंडली खुदारा हमें जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना इनके साथ हमारा करवा दें ताकि हम जो है ना वो थोड़ा सा वो करके हमें थोड़ा सा टाइम गुजर जाए